हेलो बच्चों, आज मैं बीसी क्लास से अभिषेक मिश्रा और मेरे साथ राज। मैं आज 12th के क्लास का सिलेबस इंट्रोड्यूस करूंगा और उसके साथ साथ आपको 12th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट को मैं आपको पढ़ाना भी शुरू करूंगा। ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश मीडियम की क्लास होगा हमारा। सिलेबस क्या है? 12th क्लास में थ्योरी के पेपर 70 नंबर के होते हैं और प्रैक्टिकल के मार्क्स 30 नंबर के होते हैं। टोटल मार्क्स आपका 100 का होता है। सिलेबस आपका होता है सॉलिड, दूसरा है चैप्टर सॉल्यूशन, तीसरा केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, हैलो एल्केन, हेलो एरिन्स, अल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइंस, डीप एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक में हमको पढ़ना होता है नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हाइड्रोजन फैमिली एंड इनर्ट गैस। फिर आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, पॉलीमर केमिस्ट्री, बायोमॉलिक्यूल्स और केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। इतने चैप्टर्स हमको पढ़ने होते हैं। लेकिन अभी कोरोना काल के बाद कुछ लेटेस्ट सिलेबस में चेंजिंग हुई है। 2024 का सिलेबस तो अभी नहीं आया है, लेकिन 2023 और 24 का जो सिलेबस है उसमें कुछ रिड्यूस हुए हैं चैप्टर। जैसे सॉलिड स्टेट को हटाया गया है, जैसे सरफेस केमिस्ट्री को हटाया गया है, पी ब्लॉक को रिड्यूस किया गया है, केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ को हटाया गया है, पॉलीमर केमिस्ट्री को हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है बच्चों। तो ठीक है, हम सब पढ़ाएंगे, आपके थोड़े से नीट की तैयारी के लिए भी बेनिफिशियल होंगे और साथ में 12th का भी मेंटेन होगा। जो आपके सिलेबस में नहीं है उसे आप कंटिन्यू नहीं करेंगे। हाँ, हम आपके सिलेबस में जो है पहले उसको पढ़ा देंगे, जो बचेगा उसको लास्ट में पढ़ा देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग आज अब नेक्स्ट चैप्टर से आपका सॉल्यूशन। तो आइए बच्चों, हम लोग शुरू करेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे पहले ये आपको ध्यान देना है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इज मेड बाय टू सब्सटेंस। सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय solute and solvent, with solvent, solute and solvent when mixed, then we get solution। ठीक, तो सॉल्यूशन हमको मिल जाता है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में एक बात याद रखना है कि सॉल्यूट ऑलवेज स्मॉल अमाउंट में होता है, जबकि सॉल्वेंट थोड़ा सा लार्ज अमाउंट में होता है। जैसे आप एक सिंपल सा बात देखिए, एग्जांपल, आपके घर में शरबत बने तो पानी जो होता है वाटर, वो सॉल्वेंट का वर्क करता है। किसका वर्क करता है बच्चों? सॉल्वेंट का। और इसमें जो आप मिलाते हैं शुगर, वो किसका वर्क करता है? सॉल्यूट का। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के स्टेयर कर देते हैं तो आपका सॉल्यूशन बनता है। अब सॉल्यूशन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोजीनस और एक होता है हेट्रोजीनस। तो जो आप सॉल्यूशन बनाए हैं ये चीनी पानी का, ये होमोजीनस है। होमोजीनस सॉल्यूशन कैसा होता है? जिसमें सॉल्यूट, सिंपल सी कहानी में सुनिए, कुछ कहानी रोमांटिक बनाता हूं। चीनी आकर के पानी से बड़े प्यार से बोला, चीनी आकर के पानी से बड़े प्यार से बोला, हम तेरे प्यार में घुल जाना चाहते हैं, हम तेरे प्यार में घुल जाना चाहते हैं। पानी भी दिल हाथ खोल करके दोनों बाहों को फैला करके बोलता है, आओ तुम्हें हम कलेजे से अपने लगा जाते हैं। दोनों डिजॉल्व हो जाते हैं। फिर चीनी कहता है, हम तेरे प्यार में इतना घुल जाएंगे कि भले हम सॉलिड हैं, तेरे जैसा बन जाएंगे। क्या? लिक्विड। जब आप चीनी और पानी के घोल का शरबत बनाते हैं तो आप देखे होंगे कि चीनी का सॉलिड स्टेट समाप्त हो जाता है और चीनी किसके जैसा हो जाता है? सॉल्वेंट के जैसा हो जाता है। सॉल्वेंट के जैसा होता है। पानी भी बोलता है, मैं तेरा साथ कभी ना छोड़ूंगा। अगर किसी ने मुझे बहुत टेम्परेचर ना दिया, ताप ना दिया, गर्माहट ना दिया, तो आखिरी दम तक तेरे साथ रहूंगा।
लेकिन दुनिया वाले बड़े बेवफा, दे दिए टेम्परेचर सॉल्यूशन को, तो सबसे पहले चीनी से पानी कहता है मैं, तू नष्ट ना हो इससे पहले मैं ये जहां छोड़ के चला जाऊंगा। पानी वेपराइज हो जाता है और चीनी को फिर सॉलिड के फॉर्म में छोड़ देता है। ठीक, तो ये सोल्यूशन है। अब चीनी और पानी का जब हम सोल्यूशन बना लेते हैं तो ये भी ध्यान दीजिए कि कंटेनर में चीनी पानी को अगर आप काफी दिनों तक रख दें तो कभी भी डबल लेयर नहीं फॉर्मेशन होता। डबल लेयर मींस चीनी नीचे नहीं बैठता बॉटम साइड में और पानी ऊपर नहीं होता, वो कॉन्स्टेंटली मिला रहेगा हर जगह। कहीं का भी कंपोजिशन देखेंगे चीनी और पानी का एकदम इक्वल होगा। इसीलिए ऐसे इक्वल सोल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं? होमोजीनस सोल्यूशन, जिसमें अलग ना कर सके, जिसमें अलग होता भी नहीं है। लेकिन अगर हम पानी में सैंड या स्वाल मिला दें, सैंड या स्वाल मिला कर दें और डिजॉल्व करके 2 घंटे रख दें, तो देखिए नीचे बॉटम साइड में पानी के पास बॉटम साइड में सैंड या स्वाल बैठ जाता है, पानी ऊपर दिखने लगता है। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड हेटेरोजेनस सॉल्यूशन। This type of solution is called heterogeneous solution. So first we define the solution. What is the solution? Solution is made by the solute and solvent. The amount of this substance is low is called solute, and the amount of this substance is more is called solvent. Solute और solvent कई तरह से according to the phase होंगे और according to the concentration भी हम बताएंगे कई तरह के होंगे, उनको आगे डिस्क्राइब करेंगे। तो सॉल्यूशन का डेफिनेशन आपका ये हो गया। अब हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम लोग एक पढ़ेंगे टॉपिक कॉन्सेंट्रेशन टर्म। कॉन्सेंट्रेशन के बेस पर ही डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट 2 फॉर्म में डिफाइन करेंगे, वो हम आगे बताएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे वेपर फेज। क्या पढ़ेंगे? वेपर फेज में 2 लॉ आपको पढ़नी है, एक हेनरी की लॉ पढ़नी है और दूसरा राउल्ट्स लॉ पढ़ना है। राउल्ट्स लॉ या वेपर प्रेशर डिटेल करेंगे, आगे आएंगे। नेक्स्ट आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपको 4 पार्ट्स पढ़ने हैं। सबसे पहला है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। सबसे पहला है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। दूसरा पढ़ना है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और लास्ट में आपको पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर में आप आरओ भी पढ़ेंगे, रिवर्स ऑस्मोटिक वगैरह भी पढ़ाऊंगा। और इधर लास्ट में आप पढ़ेंगे वांट ऑफ इक्वेशन या थ्योरी, जो भी आप कहना चाहें। तो ये सिलेबस सॉल्यूशन का होगा। ठीक, आज सॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया है मैंने, आगे के वीडियोस में कंटिन्यू देता रहूंगा। ठीक है बच्चों, और आपको समझाता रहूंगा। आप इसको अगर अच्छा लग रहा हो, मेरी बात समझ में आ रही है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें और इसके वॉच टाइम को जरूर बढ़ाएं, बेल आइकन को दबाएं और इसको कंटिन्यू बनाएं। बच्चों, मैं पहली बार वीडियो पे आया, मेरे बच्चों ने जबरदस्ती कहा, इसलिए हम स्टार्ट कर दिए, वरना हम ऑफलाइन ही पढ़ाते थे। थैंक यू बच्चों।